अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवर एब्सेस। लिवर एब्सेस में मेनली 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो पायोजेनिक लिवर एब्सेस, दूसरा अमोइबिक लिवर एब्सेस और हाइड्रेटेड सिस्ट। तो अमोइबिक लिवर एब्सेस जो होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका। एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। ये मेनली इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है फीको ओरल रूट। हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका फीको ओरल रूट से। फिर पैथोजेनेसिस क्या होता है, मेनली अफेक्ट करता है इलियोसीकल जंक्शन, इलियम से, और वहाँ पे फ्लास्क शेप अल्सर्स बनाता है। फिर लिवर को रीच करता है पोर्टल्स और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू इन्वॉल्व करता है राइट लोब ऑफ लिवर। ट्रोफोजॉइड्स जो होते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं हेपाटोसाइट्स को रिलीज करके हिस्टोलाइसिन। उसके बाद में लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कर देते हैं लिवर का और एब्सेस फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसको हम लोग एनकोवी सॉस कलर बोलते हैं। तो इसके अंदर एक तो फ्लास्क शेप अल्सर्स मिलते हैं इलियोसीकल जंक्शन पे, वहाँ से वो लोग लिवर में जाते हैं पोर्टल और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की थ्रू। फिर लिवर में क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हेपाटोसाइट को रिलीज करके हिस्टोलाइसिन। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कर देते हैं लिवर का और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है एनकोवी सॉस कलर्ड का। फिर क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि अमोइबिक डिसेंट्री के अटैक के बाद में होता है स्मूथ और टेंडर लिवर हो जाता है, राइट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, माइल्ड जॉन्डिस, पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिया। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, रप्चर हो जाता है एब्सेस। अगर रप्चर हो गया एब्सेस का लंग्स में तो चॉकलेट कलर्ड स्पूटम, पेरिटोनियम में हो गया तो पेरिटोनाइटिस, और इंटेस्टाइन में हो गया तो अमीबियासिस क्यूटी। पेरिटोनाइटिस का ट्रीटमेंट क्या था, अगर एब्सेस पेरिटोनियम में रप्चर हो गया तो पेरिटोनाइटिस कॉज करेगा, इंटेस्टाइन में रप्चर हो गया तो अमीबियासिस क्यूटी। हमने अभी क्या देखा, ये अमोइबिक लिवर एब्सेस ऑर्गेनिज्म एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका कैसे घुसता है फीको ओरल रूट से। सबसे पहले इलियोसीकल जंक्शन पे क्या करता है, अल्सर्स करता है। कैसे अल्सर्स करता है, फ्लास्क शेप अल्सर्स करता है। उसके बाद में क्या करता है, ऊपर जाता है लिवर में मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के थ्रू जाता है। फिर वहाँ पे क्या करता है, गैंग्रीन फॉर्म कर देता है, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस कर देता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है जिसको हम लोग एनकोवी सॉस कलर्ड एब्सेस बोलते हैं। फिर उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि रप्चर हो सकता है या एब्सेस का सेप्टिसीमिया हो सकता है, लिवर फेलियर। एब्सेस कंप्रेस कर सकती है हेपाटिक वेन या फिर इन्फीरियर वेना कावा जिसको हम लोग बट-चेरी सिंड्रोम बोलते हैं। फिर इसके बाद में डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, सुप्राफ्रेनिक सबफ्रेनिक एब्सेस जो हमने अभी पढ़ी थी, और पायोजेनिक लिवर एब्सेस। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली, उसके अंदर बिलिरुबिन और एल्ब्यूमिन लेवल जो रहेगी वो अल्टर्ड हो जाएगी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा ऑफ कोर्स एब्सेस हुई है तो। फिर चेस्ट एक्सरे पे अपने को रेस्ड फिक्स्ड डायफ्राम मिलेगा, प्लूरल इफ्यूजन मिलेगा। यूएसजी पे हाइपर इकोइक नॉन होमोजीनस लीजन होंगे। सीटी स्कैन में साइज और लोकेशन ऑफ एब्सेस पता चल जाएगा। टेक्नेटियम न्यूक्लियर स्कैन में पायोजेनिक और अमीबिक एब्सेस को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अमोइबिक एब्सेस में कोल्ड लीजन होता है, हैलो होता है और हॉट रिम के साथ में। पायोजेनिक एब्सेस जो रहती है एंटायरली हॉट रहती है। अमोइबिक एब्सेस के अंदर डब्ल्यूबीसी नहीं हो रहते। फिर ड्रग क्या करेंगे, मेट्रोनिडाजोल, पैरोमोमाइसिन और इडोक्विनोलोल। अगर एस्पिरेशन करेंगे एब्सेस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और लेफ्ट लोब में एक्सटेंड कर चुकी है या फिर प्रेगनेंसी में, यूएसजी गाइडेड वायर बोन नीडल एस्पिरेशन करेंगे या फिर परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे पिकटेल या फिर मैलिकॉर्ड्स कैथेटर को यूज़ करके। ठीक है, इसमें और पेरिटोनाइटिस में हम लोग कौन से ड्रग्स दे रहे थे, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन और उसके साथ में और क्या दे रहे थे, पाइप्रासिलिन, टेजोबैक्टम, मीरोपेनम, एमिपेनम। थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन, पाइप्रासिलिम, मीरोबैक्टम, टेजोपेनम। उसके बाद में इसमें हम लोग क्या दे रहे थे, मेट्रोनिडाजोल ऑफ कोर्स। अमोइबिक लिवर एब्सेस है तो पैरामोमाइसिन और इडोक्विनोलोल। एब्सेस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो एस्पिरेशन करेंगे या फिर प्रेगनेंसी में है और यूएसजी गाइडेड वाइड बोन नीडल एस्पिरेशन करेंगे और परक्यूटेनियस ड्रेनेज करेंगे पिकटेल या फिर मैलिकॉर्ड कैथेटर को यूज़ करके।